कि निकाह में शर्तें देखने के बाद हामिद और राफे के दरमियान तलखा कलामी हो जाती है, क्योंकि राफे अपनी बहन का पूरा साथ देता है। देखते ही देखते निकाह का सारा माहौल खराब हो जाता है। शेरी और अरसलान दोनों उन शर्तों को मानने से साफ इनकार कर देते हैं, जिसके चलते निकाह टूट जाता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि मामला और ज्यादा संगीन हो जाता है। हामिद और शेरी उल्टा राफे से मुतालिबा कर देते हैं कि अगर यही सब होना था तो अभी इसी वक्त हमारी बेटी अरीशा को तलाक दे दो, क्योंकि जिस तरह तुम लोग माँ और बेटा मिलकर अरीशा के साथ सलूक कर रहे हो, हम हरगिज नहीं चाहते कि हमारे बदले अब हमारी बेटी से ले जाए। हमारी बेटी हमें वापस कर दो ताकि हम उसे अपने साथ सुकून से ले जा सकें। उधर अरीशा रो रो कर चीखने लगती है और कहती है, बाबू मैं राफे के साथ खुश हूं, मैं किसी भी सूरत में राफे से तलाक नहीं लेना चाहती, लेकिन अपनी माँ बाप की बातें सुनने के बाद राफे का गुस्सा भी सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वह गुस्से में अरीशा से कहता है, अगर तुम इनके साथ जाना चाहती हो तो चली जाओ। इतना कहकर वह उसे धक्का देता है और गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें इसी वक्त तलाक देता हूं। मगर जैसे ही यह अल्फाज अरीशा के कानों में पड़ते हैं, वह सदमे से बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। अरीशा को बेहोश होते देखकर राफे के होश उड़ जाते हैं। वह फौरन उसे संभाल लेता है और अपनी बाहों में उठा लेता है। वहां मौजूद हर शख्स खामोश हो जाता है। हामिद भी गहरी खामोशी के साथ यह मंजर देखता है। फिर शेरी से कहता है, चलो शेरी अम्मा अब घर चलते हैं। जैसे ही अरीशा की तबीयत संभल जाएगी उसके बाद हम राफे से तलाका ले लेंगे। इसी दौरान सुफियान भी आगे बढ़ता है और गुस्से में कहता है, तुम लोगों ने हमसे इतना बड़ा झूठ बोला। जब जायशा को शादी करनी ही नहीं थी तो फिर इतनी शर्तें लिखवाने की क्या जरूरत थी? अगर तुम्हें शर्तें ही रखनी थी तो पहले ही हमें बता देते, ताकि हम भी उसी हिसाब से आते। जायशा को अरसलान के साथ शादी नहीं करनी, और अब हम भी कभी नहीं चाहेंगे कि जायशा हमारे घर की बहू बने। जो लड़की अभी से दो भाइयों के दरमियान बंटवारा करवाना चाहती है, हमारी जायदाद तकसीम करवाना चाहती है, उसे हम अपने घर की बहू हरगिज नहीं बनाएंगे। सुफियान की यह बातें सुनकर शेरी के दिल में खुशी की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि उसका पूरा मंसूबा कामयाब होता हुआ नजर आ रहा होता है। एक तरफ जायशा से जान छूट रही होती है और दूसरी तरफ उसकी अपनी बेटी अरीशा भी उस घर से निकलने वाली होती है। शेरी तो खुशी से फूली नहीं समा रही होती। उसे लग रहा होता है कि उसके दोनों काम एक साथ आसानी से पूरे हो रहे हैं। लेकिन यह सब इतना आसान भी नहीं होने वाला था, क्योंकि हामिद अभी जिंदा था। हामिद वहीं सबके सामने कह देता है, मैं हरगिज नहीं चाहता कि राफे और अरीशा का रिश्ता टूटे। मैं इस पूरे मामले को संभालने के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगा, और मैं जायशा को भी हर हाल में अपने घर की बहू बनाऊंगा। अगर आज यह निकाह नहीं हो पाया तो मैं आलिया और जायशा से मिलकर फिर से इन दोनों का निकाह करवाऊंगा। हामिद की यह बात सुनते ही शेरी के चेहरे की सारी खनुशी गायब हो जाती है। उसे यह बात बिल्कुल नागवार गुजरती है। वह फौरन हामिद को रोकने की कोशिश करती है और कहती है, अगर तुम्हें यही सब करना है तो पहले हमें तीनों को इस घर से निकाल दो, फिर जाकर अपनी आलिया के घर रहना। हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मगर हामिद गौस से शेरी की तरफ देखता है और कहता है, सारा खेल तुमने खराब किया है। क्या जरूरत थी सबके सामने यह कहने की कि राफे हमारी बेटी अरीशा को भी तलाकत दे दे? इस पर शेरी जवाब देती है, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि अरीशा उस घर में खुश नहीं है। आलिया और राफे दोनों हमारी बेटी अरीशा से बदले ले रहे हैं। उन्हें लगता है कि हमने उनकी बेटी जायशा के साथ गलत किया था, इसलिए अब दोनों मिलकर हमारी बेटी अरीशा से उसका बदला ले रहे हैं। और फिर आलिया भी राफे से मुखातिब होकर कहती है, तुम्हें क्या जरूरत थी अरीशा को तलाकत देने की बात करने की? आखिर इस पूरे मामले में अरीशा का क्या कसूर था? जब शेरी और अरसलान ये शादी चाहते ही नहीं थे तो फिर उन सब की सजा अरीशा को क्यों मिलनी चाहिए थी? मगर राफे अभी भी गुस्से में होता है। वह अपनी माँ से कहता है, अम्मी आप हमेशा यही कहती आई हैं कि मैं अपनी बहन का साथ नहीं देता। इस बार मैंने अपनी बहन का साथ देने के लिए उन लोगों को कुछ सजा देने की कोशिश की, तो अब आप ही मुझे गलत ठहरा रही हैं। इस पर आलिया गहरी सांस लेकर कहती है, सजा सिर्फ उन्हें मिलनी चाहिए जो गुनहगार हो। बेगुनाह को सजा देना हमारा काम नहीं है। तुमने अरीशा के साथ जो कुछ किया है वह बिल्कुल गलत किया है, और तुम्हें तो यह भी मालूम था कि अरीशा तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी। फिर भी तुमने सबके सामने उसके साथ जो सुलह किया वह बहुत ही घटिया अमल था। आलिया की आंखों में मायूसी साफ दिखाई देती है।